हेलो दोस्तों, आज देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 5 और 125 के बीच मध्य अनुपात क्या है। 5 और 125 के बीच का मध्य प्रोपोर्शन पूछा गया है। इसको करने के लिए देखते हैं, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर बी का बी में करेंगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ए का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी। बी बराबर हो जाएगा रूट ए सी, स्क्वायर उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट ए सी। तो रूट में ए सी की वैल्यू रख देंगे। मीन पूछा है तो ये ए है, सी कितना है 125, और बी पूछा गया है। ओके, सॉल्व करेंगे, 125 पंजी 625, ये क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25। ओके, समझ में आया। देखो दो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 16 और 24 का त्रित अनुपात ज्ञात करें। इसको भी सेम उसी तरह लिखेंगे, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। क्या निकालना है, त्रित अनुपात तीसरा, ए बी सी तीसरा निकालना है। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, सी वहीं पर रहेगा, बी स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा, ए। ये इसका त्रित अनुपात निकालने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला पे वैल्यू रख देंगे, सी तो निकालना ही है। ये ए है और ये बी। ए कितना है, 16, बी कितना दिया है, 24, तो 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24। ओके, कर लेंगे, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 12। सी का कितना आ जाएगा, 12 दिया 36। ये इसका क्या निकल जाएगा, तृतीय अनुपात। ओके, समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 21, 56 और 27 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। चतुर्थ अनुपाती का सूत्र कैसे बनाएंगे, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ए डी, ये हो जाएगा बी सी। निकालना कितना है, चतुर्थ का, चतुर्थ क्या है, डी, तो डी बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ए। वैल्यू रख देंगे, डी बराबर बी की वैल्यू कितनी है, 56, सी की वैल्यू कितनी है, 27, और ए की वैल्यू कितनी है, 21। काट लेंगे, 7 या 21 और 7 56, 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 9 27। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 9 72। ये क्या निकला है, इसका चतुर्थ अनुपाती। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 81 और 27 का त्रित अनुपात ज्ञात करें। इसको करने के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी। त्रित अनुपात पूछा है, यानी कि सी की वैल्यू पूछी है, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। निकालनी वैल्यू की त्रित अनुपाती सी की, तो सी की हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। सी हो जाएगा बी स्क्वायर कितना है, 27 इंटू 27, बी की वैल्यू है, अपॉन कितना आ जाएगा, 81, ये ए की वैल्यू है। काट देंगे, 99 81, 9 27, ये भी 9 27, त्रित अनुपात कितना आ जाएगा, 9, 3 9। ये इसका आंसर है। ओके, समझ में आया। हेलो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5
क्या कह रहा है, रमेश और सुरेश की आय 5:7 के अनुपात में है और उनका व्यय 1:2 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक 15,000 रुपए बचाता है तो सुरेश की आय क्या होगी। रमेश और सुरेश की आय का अनुपात कितना है, 5:7, x मान लेंगे 5x 7x, कितने रुपए बचा रहा है, 15,000 रुपए प्रत्येक बचा रहा है। तो ये भी 15,000 रुपए बचा रहा है और ये भी 15,000 रुपए बचा रहा है। 15,000 रुपए बचाने के बाद कितना खर्च करता है, 1:2 के अनुपात में खर्च करता है। जैसे देख लेते हैं ये क्या है, आय माइनस किया अपन ने बचत, बराबर क्या आता है, व्यय। ये तो समझ में आया। कोई इंसान कुछ कमाता है तो उसकी सेविंग घटा देंगे तो उसका खर्चा निकल आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10x, 15 दूनी 30, 1000 हो जाएगा। ये सेम आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम होने का। ओके, 10 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, 3x। और 15,000 में से 30,000 में से 15,000 बचेगा, कितना बचेगा, 15,000, क्योंकि 15 दूनी 30। 3 से काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000। किसका पूछा है, सुरेश की आय पूछी है। सुरेश की क्या थी, 7x। ये रमेश, ये सुरेश, 7x। 7 की जगह 7, x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 5,000। आंसर कितना है, 35,000। 35, ये इसका आंसर आया समझ में। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए तथा 1 रुपए के सिक्के के रूप में 410 रुपए हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:6:9 के अनुपात में है, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात है। ये क्या लिखा है, 2 रुपए। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सॉल्यूशन देखेंगे तो इसमें सिक्कों का अनुपात कितना दिया है, कौन कौन से सिक्के हैं, 5 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं और 1 रुपए के। और इन सिक्कों का अनुपात दिया है 4:6:9। क्या दिखा रहा है कि सिक्कों के रूप में 410 रुपए है, तो ये अनुपात को रुपए में चेंज कर लेंगे। अगर 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, यहाँ पर 20 रुपए। 2 रुपए के 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 12 रुपए। और 1 रुपए के 9 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 9 रुपए। ये अपने रुपए। तो टोटल कितने रुपए हैं, 410। इनको जोड़ लेंगे, कितना जाएगा, 20, 12 और 9, कितना हो जाएगा, 41 यूनिट। 41 यूनिट बराबर कितना दिया है, 410। 41 से 410 काटेंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। 10 आ गया। किसका पूछा है, 2 रुपयों की सिक्कों की संख्या पूछी है। 2 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी थी, 6। तो 6 × 10 बराबर कितना आ जाएगा, 60। 2 रुपए। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि ए की वर्तमान आयु 33 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन। ए बी की वर्तमान आयु कितनी दी है, ये 3:5, ये क्या है, इसकी आयु दी है। तो क्या ए की वर्तमान आयु पूछा है, तो ए की कितनी दी है, 3 बराबर कितना दिया है, 33। ऐसे लिख लेते हैं, 3 बराबर कितना दिया है, 33। 3 से काटेंगे, यूनिट कितना आ जाएगा, 11। क्या बी की 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी, पहले वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो 5 × 11,
कितना हो जाएगा 55। ये वर्तमान आयु आ गई है, तो 5 वर्ष बाद बी की पूछी गई है, तो 5 और जोड़ दें, कितना आ जाएगा 7। ये इसका आंसर है। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि पहली संख्या का 60% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना है। माना कि पहली संख्या मान लेते हैं ए का क्या कह रहा है, ए का 60%, दूसरी संख्या मानी कितनी बी, दूसरी संख्या का 40% के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात निकाल लो। दोनों परसेंटेज में है, कट जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 दिया 60, ये हो जाएगा 3a बराबर 2b। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये अनुपात b। a के बराबर क्या हो रहा है 2, b के बराबर कितना है 3। ये इसका पहली और दूसरी संख्या का अनुपात आ गया। आया सब? देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किसी क्रिकेट मैच देखने वाले दर्शकों का 1/6 भाग छाया में तथा 4000 खुले भाग में बैठे हैं, तो कुल दर्शक कितने होंगे? देखते कैसे सॉल्व करेंगे। मैच देखने वाले दर्शकों का 1/6 भाग छाया में। अब देखते हैं फ्रैक्शन पे काम करते हैं, ये कितना है 1/6। फ्रैक्शन में क्या फ्रैक्शन के अनुसार क्या है कि 1/6 भाग छाया में, तो इसका ऊपर वाला जो भाग है 1, ये छाया में बैठा है, और ये है कुल, ये टोटल दर्शकों का एक अनुपात है, छाया में बैठे लोगों का और कुल लोगों का अनुपात है। इसमें क्या कह रहा है, खुले भाग में बैठे, तो 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5। 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5। तो 5 अनुपात के बराबर क्या लोग खुले में बैठे हैं। खुले में कितने बैठे हैं 4000। यहां से यूनिट कितना आ जाएगा 55 40 800। पूछा गया कुल दर्शक कितना था 6 इंटू 800 कितना 8 6 48। ये इसका आंसर आया समझ में। बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/6 भाग बैठा है छाया में, यानी कि 1/6 यानी कि 6वें भाग 6 में से 1 भाग व्यक्ति कितने बैठे हैं छाया में। जब 1 भाग छाया में बैठे हैं तो 5 भाग कहाँ बैठे हैं खुले में। 1 और 5 6, कुल टोटल कितना है 6। 5 के बराबर कितना कर दिया मैंने 4000, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 5 से कट जाएगा, बटोटो 40 800 आ जाएगा, और टोटल पूछा है तो 6 में इसका गुणा हो जाएगा। आया समझ में। देखते हैं। हेलो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, a प्लस बी अपॉन सी बराबर 17/8, b प्लस सी अपॉन ए बराबर 31/9, तो a प्लस सी अपॉन बी क्या होगा। देखते हैं। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 और 8 25, और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 9 और 31 40, काट देंगे 5/8, 5/8 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें कर देंगे, तो दिया है 17/8, क्या दिया है a प्लस बी अपॉन सी, और यहाँ b प्लस सी अपॉन ए कितना दिया है 31/9। यहाँ 8 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 17 8 136 18 64। यहाँ कितना 5 का गुणा करेंगे दोनों साइड, ये हो जाएगा 31 पंजे 155 और 9 पंजे 45। पूछा गया है क्वेश्चन में a प्लस सी अपॉन बी, ये कितना है यहाँ पर 45, सी कितना है 64। 45 और 64 कितना होता है, जोड़ लेंगे 45 और 64, 6 4 5 9 और 6 4 10,
109। ओके, बी निकालना है तो बी निकालने की क्या करेंगे, बी के लिए यानी कि टोटल देख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 136 और 64 200 आ रही है। यहाँ से भी आ रही है 155 और 45 कितना हो जाएगा, 200 200 आ गया। यानी कि अगर यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 200 हो जाएगी, अगर a प्लस सी 109 है तो b कितना हो जाएगा, 200 में से 109 जाएंगे, कितना हो जाएगा 91। यही अपना आंसर है। आया समझ में। ये थे आपके सामने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 10 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।